गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में माइक्रोवेव वायरलेस ट्रांसमिशन के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं रेडियो वेव वायरलेस ट्रांसमिशन। ओके, रेडियो वेव इज ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन। मतलब रेडियो वेव को रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। रेडियो वेव्स में रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के द्वारा क्या होता है, सिग्नल्स प्रोपेगेट्स होते हैं, मतलब ट्रेवल करते हैं। इसके बाद है इसकी वर्किंग, रेडियो वेव की वर्किंग। यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी विच यूजेस कंटिन्यूस साइन वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। मीन्स क्या होता है, रेडियो वेव में रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है और साथ में ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के साथ कंटिन्यूस साइन वेव्स का यूज़ किया जाता है। अब इसमें है रेडियो वेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें आप थर्ड पार्ट और जोड़ सकते हो, एटमॉस्फेयर, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। इन लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट ऑल वायरलेस ट्रांसमिशंस हैव ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, तो आप इसमें एक वर्ड और जोड़ सकते हो, एंड एटमॉस्फेयर भी ऐड कर सकते हो आप इसमें। सो रेडियो वेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। द ट्रांसमीटर एनकोड्स मैसेज ऑन टू साइन वेव्स। एनकोड मीन्स होता है लिखना, एनकोड मीन्स होता है लिखना। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर मैसेज को साइन वेव्स पर लिखता है और फिर अदर एंड पर क्या करता है, रिसीवर उन साइन वेव्स पर लिखे हुए मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड मीन्स पढ़ना और एनकोड मीन्स लिखना। डिकोड मीन्स पढ़ना और एनकोड मीन्स लिखना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इस ट्रांसमिशन में, रेडियो वेव ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर साइन वेव्स पर मैसेज को एनकोड करता है और अदर एंड पर यानी कि रिसीवर साइड उस मैसेज को साइन वेव से डिकोड करता है। ओके, एंटीनाज आर यूज टू रेडिएट द कैप्चर एंड सिग्नल्स। और इसमें एंटीनाज का यूज किया जाता है सिग्नल्स को रेडिएट एंड कैप्चर करने के लिए, यानी कि सेंड और रिसीव करने के लिए। इसके बाद इसमें फिर इसके एडवांटेज आते हैं। तो रेडियो वेव से हमने देखा, रेडियो वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो फ्रीक्वेंसीज प्रोपेगेशन। इसमें रेडियो वेव्स के साथ साथ साइन वेव्स का भी यूज किया जाता है। साइन वेव्स का यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स में ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर को कंसिस्ट करता है। और इसमें ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर साइन वेव्स पर मैसेज को एनकोड करता है और रिसीवर उस मैसेज को क्या करता है, साइन वेव से डिकोड करता है। एनकोड मीन्स लिखना, डिकोड मीन्स पढ़ना। ओके, और इसमें एंटीनास का प्रयोग किया जाता है सिग्नल्स को रेडिएट एंड कैप्चर करने के लिए। ओके, फिर है एडवांटेजेस। रेडियो वेव ट्रांसमिशन ऑफर्स मोबिलिटी। मतलब रेडियो वेव ट्रांसमिशन मोबिलिटी को ऑफर करता है। मतलब मोबाइल वगैरह में हमारे जो भी सिग्नल्स यूज़ होते हैं वो सभी के सभी सिग्नल्स हमारे कौन से सिग्नल्स होते हैं, रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं। यानी कि हमारे मोबाइल में टावर से आने वाले सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, रेडियो वेव सिग्नल्स कहलाते हैं। चीपर देन द केबलिंग सिस्टम, ये केबल सिस्टम से ज़्यादा सस्ते होते हैं। लो कॉस्ट लैंड परचेज, बिल्कुल ठीक रेडियो वेव्स की तरह ही, माइक्रोवेव की तरह ही इसमें सब कुछ है। यानी कि इसमें हमें कम ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, कम लैंड की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको परचेज करने में भी कम पैसा लगता है। इफ़ इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये कम्युनिकेशन का सबसे सरल तरीका है। इसके बाद डिसएडवांटेज, रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन। ये भी सभी वायरलेस की तरह इनसिक्योर कम्युनिकेशन होता है क्योंकि इस पर वेदर का प्रभाव पड़ता है। सस्पेक्टिबल टू वेदर इफेक्ट, जो मैंने बताया था कि वेदर का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कैसा होता है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो ये हुआ रेडियो वेव्स। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या होता है, तो सुनिए बेटा, सैटेलाइट्स के बारे में मैं आप लोग को पहले बता दूं कि सैटेलाइट क्या होता है और कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक बुक में पढ़ा हुआ था सैटेलाइट के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा आजकल जिस जगह क्या है, जिस जगह एयरटेल वगैरह या BSNL की जो लाइन नहीं होती, यानी कि केबलिंग सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पर लोग क्या VSAT का यूज़ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सैटेलाइट।
ठीक है। जिस जगह क्या होता है, ना तो एयरटेल की लाइन है ना BSNL की लाइन है, तो उस जगह क्या करते हैं लोग, VSAT का यूज़ करवाते हैं, VSAT कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। VSAT का पूरा नाम होता है वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल, इसका यूज़ करते हैं नेट कनेक्शन के लिए। VSAT लगवाते हैं जहाँ पर भी कोई भी टेलीफोन लाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, तो वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, VSAT का यूज़ करते हैं, वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। इसे इंटेलिजेंट अर्थ स्टेशन भी कहते हैं। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपस्थित जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, जो कि कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह आदि के लिए यूज किया जाता है, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अवेलेबल है। तो वहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अवेलेबल होता है, तो यहाँ से VSAT से सिग्नल्स जाते हैं, वो उनसे प्राप्त करता है सिग्नल्स। और इस सैटेलाइट का यूज़ कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो ये सैटेलाइट हमारा VSAT के द्वारा हम इससे कनेक्ट होते हैं। तो बात करते हैं अपन सैटेलाइट पर। तो सैटेलाइट में आप देख सकते हो, सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होता है। ट्रांसपोंडर क्या होता है, सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अवेलेबल होते हैं, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अवेलेबल होते हैं। देखिए बेटा इस बुक में कि आपके ये ट्रांसपोंडर लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है ट्रांसपोंडर। ये इस तरह से सैटेलाइट का ये जो रेगुलर ऐसे सर्कुलरली घूमता रहता है, जिससे कि सिग्नल्स चारों तरफ प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोंडर के पास रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं। ट्रांसमीटर क्या करता है, एक अर्थ स्टेशन से आने वाले, अब बात करते हैं अपन अर्थ स्टेशन क्या होता है। अर्थ स्टेशन अपने जितने भी नेटवर्क टावर होते हैं उनको सबको अर्थ स्टेशन कहते हैं, क्योंकि वो धरती पर अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए उनको अर्थ स्टेशन कहते हैं। तो अर्थ स्टेशन के द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल्स को रिसीव करना और उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके दूसरी जगह भेजना, ये किसका काम होता है, ट्रांसपोंडर का काम होता है। ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करता है रिसीवर और सिग्नल को दूसरी जगह भेजता है ट्रांसमीटर, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कहाँ पर, ट्रांसपोंडर्स पर। तो तीन चीज़ें होती है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और एम्पलीफायर। ओके, तो ये सैटेलाइट्स का होता है हमारे पास। अब देखते हैं हम इसमें, सैटेलाइट आर ट्रांसपोंडर दैट आर सेट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि सैटेलाइट वे ट्रांसपोंडर होते हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी कक्ष में विद्यमान होते हैं। ये मैंने जस्ट अभी बताया था आप लोगों को। फिर वर्किंग, द अर्थ स्टेशन कंसिस्ट ऑफ अ सैटेलाइट डिस्क, यानी कि इसमें प्रत्येक अर्थ स्टेशन, यानी कि जो हमारे नेटवर्क लगे होते हैं, जो नेटवर्क टावर लगे होते हैं, उन पर क्या होते हैं, अर्थ स्टेशन पर सैटेलाइट डिस्क होती है, जिसे आप एंटीना कहते हो ना, पैराबोलिक एंटीनास, वो सैटेलाइट डिस्क कहलाती है। ये क्या करती है, ये एक एंटीना की तरह कार्य करती है, और ये क्या करती है, ये ट्रांसमीटर्स के द्वारा क्या करती है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करती है अन्य अर्थ स्टेशंस पर या सैटेलाइट पर। और फिर लिखा है सैटेलाइट एट ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर के बारे में दर्शाया, अ यूनिट दैट रिसीव डेटा सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ स्टेशन, एम्पलीफाई देम एंड रीट्रांसमिट ऑन अनदर स्टेशन। अर्थ स्टेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपोंडर वह यूनिट होती है जो कि अर्थ स्टेशन से आने वाले, एक अर्थ स्टेशन से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करती है, उन्हें एम्पलीफाई करती है, फिर दूसरे अर्थ स्टेशन पर उनको ट्रांसमिट करती है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोंडर्स। इसके एडवांटेजेस देख लीजिए, सैटेलाइट हो गया हमारा, एडवांटेज देख लीजिए, द एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज वेरी लार्ज। ऑब्वियसली सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट ना सिर्फ एक कंट्री पर बल्कि वर्ल्ड वाइड होते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। द लाइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल केबल इज डिफिकल्ट टू एक्सपेंसिव। जब भी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव वाली बात है तो वो एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज होता है, जो कि आपकी बुक में गलत जगह पर मेंशन किया गया है, इसलिए आप इसको डिसएडवांटेज में ऐड कर सकते हो, इस पॉइंट को एडवांटेज में नहीं। थर्ड पॉइंट है, द हैवी यूज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक मेक्स द सैटेलाइट कमर्शियल अट्रैक्टिव। मान लीजिए हमारे इंडिया का कोई भी एक सैटेलाइट है और उसका पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो जितना ज़्यादा उसका वर्ल्ड में यूज़ किया जाएगा, भारत सरकार को उतना ही पैसा सैटेलाइट से कमाएगा। सैटेलाइट इसीलिए स्थापित किए जाते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड में फैला सकें हम और उससे पैसा कमा सकें। ठीक है, तो वही है कि वर्ल्ड के सैटेलाइट में जितना इंटरनेशनल ट्रैफिक ज़्यादा होगा, देश की कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी। सैटेलाइट कैन कवर लार्ज एरिया ऑन अर्थ। सैटेलाइट
धरती के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ऑलमोस्ट अगर अपन बोलें ऑल ओवर द वर्ल्ड को कवर करता है। फिर है डिसएडवांटेजेस, टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज हाई गेन एंटीनास ऑन द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है कि इसमें टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस यानी सीमाएं होती हैं कि उन्हें बहुत बड़ी बड़ी लार्ज यूनिट्स का यूज करना ही होता है। जैसे हाई गेन एंटीना जो ज़्यादा बड़ी मात्रा में सिग्नल्स को गेन करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे एंटीनास को और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म को उनको लगाना बहुत महंगा पड़ता है। ओवर क्राउडिंग ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ ड्यू टू लो एंटीना गेन्स, यानी कि जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ती जाती है उसकी सिग्नल्स की क्वालिटी वीक होती जाती है, यानी कि ट्रांसमिशन की स्पीड कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। द हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मतलब क्या होता है, जब भी कोई सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाता है या अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके फेल होने के भी चांसेस होते हैं, प्लस उसमें खर्चा पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा आता है और साथ में उसके फेल होने के भी चांसेस होते हैं। हाई एटमॉस्फेरिक लॉसेस, मतलब जैसे जैसे सैटेलाइट बढ़ते जा रहे हैं उनसे आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे वातावरण को कंटिन्यूसली नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे कि हमारे वातावरण का ह्रास हो रहा है। ठीक है बेटा, ये था आप लोग का क्या, रेडियो वेव्स एंड सैटेलाइट्स। अगले वीडियो में हम इंफ्रारेड सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, मे बी लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू।